वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, नए साल के जश्न से पहले आइए सच्चे आराधक बन हम यीशु के सामने उपस्थित हो जाएं। आभारी हृदय लेकर पूरे हृदय मन आत्मा से हम उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। प्यारे यीशु, तेरा नाम लेकर 2025 हमने शुरू किया और आज तेरे ही नाम में प्रभु, तेरे ही साथ बैठकर इस साल का अंत हम करते हैं। तुझे आराधते हैं प्रभु, और हर छोटी से बड़ी चीज के लिए हम इस वक्त तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम हमारे बीच में प्रभु का स्वागत करें, हमारे हृदय में, हमारे घर में प्रभु का स्वागत करें। पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में, अर्पित है तेरे चरणों में। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्यारे प्रभु जी, पूरे साल भर तूने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, यह समय जो तूने हमें प्रदान किया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुले हाथों से इस नए वर्ष में तेरा स्वागत हम हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में करते हैं प्रभु। अपने हाथों को फैलाते हुए हर एक आशीष, हर एक कृपा जो तूने हमारे लिए स्वर्ग से बरसाई प्रभु, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे दिल से धन्यवाद मेरे यीशु। प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में, अर्पित है तेरे चरणों में। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन
करना हो सदा। आइए सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा प्रभु को देते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए खुशी के साथ, जबकि हम नए वर्ष का एक जश्न मनाने जाते हैं, क्यों ना उससे पहले अपने आप को, अपने मन हृदय को एकत्र कर एक घराना बनकर उस पिता की और उसके इकलौते पुत्र की स्तुति की जाए। आइए प्रिय विश्वासियों, अपना सारा आदर और अपनी सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य उस ईश्वर को देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि ना सिर्फ उसने हमें एक नया दिन दिखाया है, बल्कि हमारे सामने एक नया वर्ष रख दिया है। आइए धन्यवाद के साथ उसके पुत्र की महिमा करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद, त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द है प्रभु, लेकिन फिर भी हम इसे बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि शायद इससे बढ़कर हम तुझे और कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए प्रभु जी, आज धन्यवाद भरे हृदय के साथ धन्यवाद का यह प्याला तेरे सम्मुख रखते हुए प्रभु जी तेरी स्तुति महिमा करना चाहते हैं। जब हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं प्रभु जी, एक एक पल, एक एक दिन, हर सुबह हर शाम तुझे समर्पित करना चाहते हैं प्रभु जी। बीते दिन जो तूने हमें संभाला, उसके लिए कैसे धन्यवाद बोलना है, क्या शब्द उपयोग करना है, ये नहीं जानते प्रभु जी। फिर भी हमारी आत्मा अंदर से तुझे धन्यवाद देती है प्रभु, क्योंकि वह जानती है कि वह कितनी आभारी है प्रभु जी। कितनी दया तूने उस पर बरसाई है, कितनी कृपाओं, कितनी आशीषों से उसे भर रखा है प्रभु जी। इस जिंदगी के लिए और विशेष रूप से प्रभु जी, तो हम जैसे निरे मनुष्यों को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। और आगे भी प्रभु तेरे उद्देश्य, तेरे कार्य, तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में हमेशा पूरी होते रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी इस गीत को गाते हैं, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं प्रभु जी। इसलिए मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद का प्याला तुझे समर्पित करता हूं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए सारी खुशी के साथ गाएं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हाथों को फैलाते हुए पूछे, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
कहता तुझे बस शुक्रिया। हाथों को फैलाते हुए पूछे, क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला मैं सकता क्या ला हूँ, सकता हूँ यीशु? कहता इसलिए तुझे बस शुक्रिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। शुक्रिया यीशु। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम, यीशु, सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम है। सारा आदर, सारी महिमा आज तेरे नाम है यीशु। शुक्रिया, हाथों को फैलाते हुए शुक्रिया, आभारी हृदय से, शुक्रिया उदार मन से तेरा। याद कीजिए शुक्रिया, हर एक कृपाओं को, हर एक आशीषों को, उसके महान प्रेम को जो उसने बीते वर्ष हमारी जिंदगी में दिया, हमारे परिवार में दिया, हमारे बच्चों पर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। ये सच है प्रभु कि तेरे प्यार में कोई कमी नहीं। स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्यार। हाँ यीशु, अपने वचनों में तो हमसे कहता है कि आकाश पृथ्वी से जितना ऊपर है उससे भी कई अधिक महान है मेरे भक्तों के लिए मेरा प्यार। और तूने उस प्यार का प्रमाण दिया है प्रभु, अपने आप को सूली पर चढ़ाकर, अपनी बाहों को सूली पर फैलाकर हमसे कहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। सचमुच प्रभु, ना शब्द बाकी रह जाते हैं, ना कोई बोल। इसीलिए प्रभु जी धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि वचन कहता है तेरी मर्जी यही है कि यीशु मसीह के नाम में हम तुझे दिन रात धन्यवाद का प्याला चढ़ाते रहे। इसीलिए प्रभु जी ऐसे कई कारण हैं, हजारों लाखों, उनमें से कई तो हम भूल चुके होंगे प्रभु जी, लेकिन हाँ यीशु, तेरे प्यार को हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए प्रभु जी आज एकत्र होकर, एक घराना होकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं। आने वाले साल के हर एक दिन को, हर एक पल, हर एक क्षण को प्रभु जी, आने वाली हर एक दुखों, परेशानियों और कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि यही वो कारण होगा जो हमें फिर तेरे पास ले आएंगे प्रभु जी। यही वह कारण होगा जो हमें तेरे उपस्थिति का एहसास कराएंगे। हाँ प्रभु जी, विश्वास करते हैं कि तेरे नाम से हर एक परेशानियों को, हर एक कठिनाइयों को पार कर लेंगे प्रभु जी। तू जो समुद्र के बीच से भी रास्ता निकालता है, तू जो घने जंगलों से रास्ता दिखाता है प्रभु जी, मेरे जीवन की परेशानियों से भी तू हमें रास्ता दिखाएगा। उन दुखों के महासागर में से भी तू हमें रास्ता निकालेगा प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ प्रभु जी खुशी से, प्रसन्न होकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा एक स्वर में करते हैं यीशु। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
को भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। आइए धन्यवाद का प्याला प्रभु को चढ़ाते हुए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाकर उस प्रेमी पिता के सामने अपने प्यार को प्रकट करते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह भला है, वह महान है, वह वो सच्चा गलेरिया है जो हमें कभी नहीं भुलाता, जो अपने भेड़ों को हरे मैदानों में चराता है, जो शांत जल के पास अपने भेड़ों को ले चलता है। शुक्रिया कहते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह इसके सबसे अधिक योग्य है, सबसे महान ईश्वर। हाँ प्रभु जी, एक सच्चे गडरिये की तरह प्रभु तूने हमें बीते वर्ष में संभाल कर रखा प्रभु जी। आने वाले साल में भी प्रभु तेरी भेड़ें बनकर तेरी आवाज सुनने के लिए हमें आशीष दे प्रभु जी, कि तेरी आवाज सुनते ही हम दौड़े आए। हमें विश्वास है तू हमें नहीं खोने देगा, तू हमेशा हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है, तू ही हमारा भला गडरिया है, जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं भुलाता, जो एक भेड़ के लिए 99 भेड़ों को वहां छोड़ कर आता है। शुक्रिया यीशु, इतना प्यार करने के लिए, तेरी आशीषों के लिए प्रभु जी, तेरी बरकतों के लिए प्रभु जी, हरे शुक्रिया प्रभु जी। धन्यवाद दे, जो भी हृदय में भरा हुआ है, जितना भी दिल में भरा हुआ है, जितना दे सकते हैं प्रभु धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह इसके सबसे अधिक योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु की आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, हर पल, हर क्षण। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं कि आप हमारे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे प्रभु और हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी। एक शब्द कह दे प्रभु, हमारा उद्धार हो जाएगा। प्यारे विश्वासियों, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह ईश्वर का वचन है। आइए अपने हृदय को हम खोलें, अपने कानों को हम खोलें। पवित्र आत्मा आकर हमें प्रभु के वचनों का वर्णन करा। हम प्रभु से कहें, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 29 पवित्र वाक्य संख्या 10 से 19 तक। दाऊद का धन्यवाद। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों में धन्यवाद दिया। हमारे पिता इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु, राज्याधिकार तेरा है। तू
सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझ से मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। अपने सब पूर्वजों की तरह हम भी तेरे सामने विदेशी और प्रवासी हैं। इस धरती पर हमारा जीवन छाया मात्रा है। यहाँ हमारा रहना अनिश्चित है। प्रभु हमारे ईश्वर, यह सब सामग्री जो हमने तेरे पवित्र नाम पर मंदिर बनाने के लिए एकत्र की है, यह सब तुझसे ही प्राप्त है। सब तेरा ही है। मेरे ईश्वर, मैं यह जानता हूँ कि तू हृदयों की था लेता है और हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, तू सदा सर्वदा अपनी प्रजा के हृदय में ऐसा मनोभाव बनाए रख और उनका हृदय अपनी ओर अभिमुख कर। मेरे पुत्र सुलेमान को एक ऐसा हृदय प्रदान कर जिससे वह ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करते हुए उनके अनुसार आचरण करे और इस भवन का निर्माण करे जिसकी योजना मैंने बनाई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज 2025 के अंतिम पलों पर और 2026 के आरंभ के पलों पर हम लोग प्रभु के समूह के यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रभु इतिहासकार के शब्दों से हमें अपनी वाणी दी है। पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय 29 बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर दाऊद अपने शासन काल के अंतिम दिनों तक पहुंच गए हैं और वे प्रभु के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने उनको यही बतलाया है कि तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बना पाओगे। इसके बावजूद भी उसकी समस्त तैयारियां दाऊद स्वयं करते हैं और अपना राजाधिकार सोलोमन को एक प्रकार हैंड ओवर करने की तैयारी में है और प्रभु की आराधना करने के लिए समस्त इस्राएलियों को एकत्रित किया हुआ है। लगभग यही एक प्रकार का परिप्रेक्ष्य है जो वचन हमने सुना है। प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए समस्त इस्राएली जनता मंदिर में एकत्रित हुए हैं और दाऊद अपना सब कुछ, जो कुछ उसने अपने समय पर कमाया था, उनमें से अधिकांश चीजें प्रभु के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए स्वेच्छा से डोनेट कर रहे हैं और दूसरों को भी इस प्रकार इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने एकत्रित धन को डोनेट करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और सोलोमन पर
प्रभु की आशीष के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। और जो वचन हमने इस समय सुना वो दाऊद का एक प्रकार जो कार्य उनके जीवन में प्रभु ने कर दिखाया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन है। जिस तरह से एक बालक को पकड़कर उन्होंने इस्राएल के राजा के रूप में स्थापित किया और एक बड़ा देश उनके द्वारा संचालित हुआ, बरसों तक उनका राज्याधिकार चला और दाऊद एक महान राजा के रूप में अभी अपने जीवन काल के अंतिम दिनों पहुंच गए हैं। वो सर्वप्रथम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और जो कुछ वो बना है आज के दिन उन समस्त चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनकी स्तुति करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और वे अपनी ही जो जेनरोसिटी उन्होंने दिखाई वही एक आराधना के रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। कैसे? जब जो धन उन्होंने एकत्रित किया था, अनेक देशों को पराजित करते हुए, उनके सबसे बहुमूल्य चीजों को जो लूट कर लाए थे और सब कुछ जो कमा कर लेके आए थे, सब कुछ वह प्रभु के मंदिर के निर्माण हेतु इस समय प्रभु के हाथों पर दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं दाऊद की जेनरोसिटी, उनकी आराधना है। और आज के वचनों में हमने सुना कि भले मैं इतना बड़ा राजा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये धरती पर हमारा जीवन छाया मात्र है, ट्रांसिटरीनेस ऑफ लाइफ। आज मैं हूं, कल मैं हूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल मैं रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ छाया मात्र है। यहां हमारा रहना अनिश्चित है। दाऊद प्रभु के सामने अपने सबके जीवन के ट्रांसिटरीनेस, अनिश्चितताओं के बारे में प्रभु के सामने रखते हैं और वे अपना सब कुछ जो कमाई चीजों को बड़ी खुशी के साथ में, आनंद के साथ में जब प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं, दान देते हैं, वे उस पर अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं। और उसी के साथ साथ आज के वचनों में हमने सुना कि वे सुलाइमान के लिए प्रभु से आशीष मांगते हैं, आने वाले समय के लिए प्रभु से आशीष मांगते हैं। आगे के जो वचनों में हम सुनेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो वह किस प्रकार सुलाइमान पर प्रभु की आशीष बनी रहने के लिए और उसके साथ साथ उनको राजा घोषित करते हुए अपने इस विशेष आराधना को समाप्त करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम 2025 के अंतिम पलों पर हैं। कुछ ही क्षण में हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। एक प्रकार हम सबों के लिए ये अवसर है कि हम प्रभु के सम्मुख बैठ कर ये मनन करें कि विगत साल में 2025 में मेरे खाते में क्या आया, क्या नहीं आया। एक प्रकार बही खाते का समय है। कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना कमाया, कितना खोया, सब चीजों को प्रभु के सम्मुख बैठ करके
एक प्रकार मनन करने का अवसर है। समस्त चीजों में सबसे बड़ी बात है कि आज हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं। 2024 में भी हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित थे और आज भी प्रभु के सम्मुख उपस्थित है। सबसे बड़ी जो हमारी कमाई है यही है कि आज भी हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास में काफी ऐसे लोग हैं जो 2025 के आरंभ में ऐसा सोचा था, ऐसा या कभी नहीं सोचा था कि 2025 के अंतिम पलों तक देखने के लिए मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। कुछ लोग हमसे भी जुड़ गए, हमसे भी अच्छे, तंदुरुस्त और अच्छे दिखने वाले लोग, हेल्दी लोग आज इस दुनिया में नहीं है, पर मैं हूं, आप है। सर्वप्रथम हमें प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देना है। प्यारे भाई और बहनों, हमें हर समय अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जब हम जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो हमें अवश्य रूप से यह पता पड़ जाएगा कि प्रभु ने कितने उदार होकर हमारे जीवन में आशीषें दी है। दाऊद भले ही अपने अंतिम समय तक रुका प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, हम वहां तक ना रुके, क्योंकि जैसे मैंने कहा और या दाऊद ने कहा, हमारा जीवन बहुत अनिश्चित है। आज हम 2025 में प्रभु के सम्मुख उपस्थित है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि जब 2026 में हम इस प्रकार 31 दिसंबर को प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, हम में से हर एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित होंगे। तो इसलिए हमारे जीवन भी बड़ा अनिश्चित रहता है। आज ही हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के अनगिनत आशीषों के लिए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम लोग इस समय 2025 के अंतिम क्षणों में हैं, विशेष रूप से मैं आत्मदर्शन और आत्मदर्शन सेविकाई से जुड़े अनेक वरदानों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ईश्वर ने इस सेविकाई को और आगे बढ़ने की आशीष दी है, अनुग्रह दिया है, अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है। विभिन्न जगहों पर प्रभु के वचन की घोषणा करने और अनजान लोगों के बीच में प्रभु का संदेश बांटने का विशेष अनुग्रह प्रभु ने इन एक साल में हमें प्रदान की है। जिस तरह से प्रभु हमारे इस सेविकाई को और भी प्रसिद्धि और भी तरक्की जिस तरह से देते आ रहे हैं और अनेक लोगों को प्रभु का संदेश सशक्त रूप से पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनाया हुआ है, यह उन्हीं की योजना का परिणाम है। हम में जिस तरह से दाऊद ने प्रभु के सम्मुख कहा कि हम में कोई गुण पुण्य नहीं है या कोई क्वालिटी नहीं है जिसके द्वारा हम इस प्रकार के कार्य को अंजाम दे सके, लेकिन प्रभु तेरी योजना है, तेरे योजना के अनुसार ही इस सेविकाई संचालित है, आगे बढ़ती जा रही है और लाखों करोड़ों लोगों तक प्रभु का संदेश हर दिन पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। प्रभु आपके वचनों को सुनने वालों की संख्या घटती नहीं है, बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। नए लोगों को जुड़ते जा रहे हैं, नए लोगों के पास में आपका संदेश पहुंचाया जा रहा है। सशक्त रूप से प्रभु आपकी सेविकाई होती जा रही है और सेविकाई पर और बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रहा है। प्रभु तेरी इस असीम योजना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हम में से किसी में भी इस प्रकार की कोई गुण पुण्य नहीं है, लेकिन तूने हमें इस कार्य के लिए चुना है और इसके लिए नियुक्त किया है और इसके लिए अभिषेक किया है। हम पूर्ण विश्वास करते हैं जिस तरह से प्रभु दाऊद आपके अनुग्रह के लिए उपस्थित रहा, हम में से प्रत्येक जन भी प्रभु इस सेविकाई के लिए तेरे सामने इस अनुग्रह के लिए उपस्थित है। हमारी उपस्थिति पर तेरी आशीष रही है और भी रहेगी, हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद विगत 1 साल के लिए जिस तरह से प्रभु आपके वचन को हम सेलिब्रेट किया जीवन के हर एक समय पर और कलीसिया के विभिन्न अवसरों पर, और जिस तरह से हमारे इमेजिनेशन पहुंच सके उन तमाम क्षेत्रों पर, जिस तरह से हमने प्रभु आपके वचन की घोषणा की और आपका वचन को सेलिब्रेट किया, प्रभु सबके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी ही प्रेरणा है, तेरी ही योजना है और तेरी ही चुनाव है और तेरा ही अभिषेक है। प्रभु जी, जिस कार्य को हम कर पाए उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे किस्से में क्या आया क्या नहीं आया, कितना मुनाफा हम कर पाए, इसकी हम गिनती नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ हर समय खड़ा है। प्रभु तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया है और तेरे प्रोविडेंस को हमने अनुभव किया है। सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दाऊद के साथ प्रभु समस्त सेविकाई के हर एक व्यक्ति के साथ में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सेविकाई से जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तेरी सेविकाई है, तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है, तेरी आशीष है, तेरा अभिषेक है, तेरा ही सब कुछ है। प्रभु सबके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया प्रभु, शब्दों में बयां करना मुश्किल है प्रभु, तूने हमारे लिए बहुत किया प्रभु। हम भी दाऊद की तरह हृदय मन आत्मा से और दिल खोल कर जिस तरह वह नाचते गाते और बजाते हुए तेरी स्तुति आराधना करता था प्रभु, हम भी तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। हम भी दाऊद के शब्दों को दोहराते हुए तेरी आराधना और तेरा गुणगान करते हैं प्रभु। तू इसे सुन और इसे ग्रहण कर यीशु। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो,
समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों प्रभु की महिमा गाओ। आओ हमें दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया, उसने
दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 13 कहता है कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। आइए इस वक्त इस महत्वपूर्ण समय में हम हमारे हृदय के सारे निवेदनों को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। हम इस वचन पर विश्वास करें कि उसके नाम के द्वारा मांगी गई हर एक प्रार्थना प्रभु के द्वारा पूरी होगी और हमारे निवेदनों के द्वारा प्रभु ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमें चंगा कर सकता है। तू एकमात्र ईश्वर है जिसके नाम में मुक्ति है प्रभु। और हम विश्वास करते हैं तूने आत्मदर्शन के द्वारा अनेक लोगों को चंगा किया है प्रभु। सारी आराधना और सारा सम्मान तुझे है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी हर प्रार्थना को सुना है प्रभु। तूने हमारे हर निवेदन को स्वीकार किया है प्रभु। हम खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं, जो दर्द से पीड़ित हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हमें विश्वास करते हैं कि तू इस सेविकाई के द्वारा अनेक लोगों को चंगाई प्रदान करेगा प्रभु। आमीन। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि विश्वास करने में ही हमारा उद्धार है प्रभु। हम एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उन सब लोगों को याद करते हैं जो बीमार है, जो दर्द से पीड़ित है प्रभु। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे विश्व के लिए। प्रभु, इस पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो। जहाँ कहीं भी युद्ध है, घृणा है प्रभु, लोगों के बीच में आपसी नफरत है प्रभु, उसे अपने प्रेम से, अपने आत्मा से दूर कर दीजिए। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, सरकार के लिए और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस प्रकार आपने मूसा का मार्गदर्शन किया था, जिस प्रकार आपने दाऊद का मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार हमारे देश के नेताओं का भी मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे क्रिस्त में प्यारे प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में विशेष रूप से हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया को, विशेषकर जितने भी चर्चेस हमारे भारत में हैं, सभी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, सभी को आपके पवित्र आत्मा के वरदानों फलों से भर दीजिए प्रभु। सभी के बीच में प्रेम, एकता, विश्वास, भरोसा उत्पन्न कीजिए प्रभु, ताकि प्रेम के साथ रहकर, आप पे भरोसा रखकर, जीवन व्यतीत कर, अच्छा क्रिस्त जीवन जीकर एक अच्छा साक्ष्य दे सके प्रभु, आपके वचनों का प्रचार कर सके प्रभु। प्रभु, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर आपकी आशीष प्रचुर मात्रा में बनाए रखना और सदा सर्वदा आपकी राहों पर चलने के लिए आशीष कृपा देना प्रभु। इस मतलब के लिए हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे, विनती स्वीकार ले प्रभुवर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आत्मदर्शन के समस्त सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए, और विशेष रूप से जहां तक प्रभु आपका वचन को आप पहुंचा जाना चाहते हैं, उन समस्त दास दासियों को हम आपके समक्ष समर्पित करते हैं। अनगणित लोग हैं प्रभु, और अनगणित जगहों से प्रभु आपका वचन सुन रहे हैं। वे हमें नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जानते हैं। आपका वचन सुनाया जाता है, आपकी आशीष उन्हें मिलती जाती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग प्रभु आपका वचन, आपके इस दास दासियों के द्वारा आपके वचन सुनते हैं। प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर। प्रभु प्रार्थना में हम उन समस्त लोगों को भी समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें प्रभु आपके वचन की सख्त जरूरत है। हो सकता है वो अपने जीवन से निराश है, क्लेश, परेशानियां प्रभु और उनके जीवन को और भी गहरा और निराश बना देता हो। जीवन में उम्मीद की कमी हो,
आशा की जरूरत हो और आपकी सख्त जरूरत हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, उन तक पहुंच जाए, उन्हें आपका वचन सुनाए, आपको दे। साथ ही साथ हम हमारे विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके हाथ में भी प्रभु आपका वचन पहुंचे, वे भी आपको जाने, वे भी यह महसूस करे कि तू जिंदा परमेश्वर है, जीवित ईश्वर है। प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु आपका वचन कार्य करे। प्रभु इन तमाम लोगों के जीवन में प्रभु आप हस्तक्षेप करें, ताकि वे अपने जीवन में यह अनुभव करें, महसूस करें कि तू ही सच्चा खुदा है, तू ही जीवन ईश्वर है, जो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, हमारे जीवन को गति और हमारे जीवन को आशा प्रदान कर सकता है। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं 2026 में, जिनके पास में भी प्रभु आपका वचन तू पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिलों में प्रभु आपका राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हस्तक्षेप करे प्रभु और उनके जीवन को भी बदल दे प्रभु, मेरे देश के लिए, देशवासियों के लिए। और प्रभु जिन्हें अभी तक आपका वचन नहीं ग्रहण कर पाए हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके पास प्रभु आपके वचन को पहुंचाने में प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान कर। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु, इस समय हम अपनी पूरी आत्मदर्शन टीम को, पूरे आत्मदर्शन परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तूने हम अयोग्य लोगों को चुना प्रभु, तूने हम अयोग्य लोगों के मुंह से, हम अयोग्य लोगों के कार्यों से प्रभु आपने अपने वचन के प्रसार के लिए हम अयोग्य लोगों को चुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु सभी टीम मेंबर्स के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख दर्द है, और जितने दुख दर्द हैं उससे ज्यादा आशीषें भी हैं प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह हम पर रखने के लिए प्रभु, इस टीम में जितने भी लोग हैं प्रभु, मैनेजमेंट से लेकर कैमरामैन से लेकर म्यूजिक डिपार्टमेंट से लेकर ऑडियो डिपार्टमेंट से लेकर हाउस स्टाफ, सबके लिए प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबके जीवन में अपना अनुग्रह रख प्रभु, सबके जीवन में अपनी आशीष रख प्रभु। प्रभु कई लोग हमें बाहर से भी सेवा देने आते हैं प्रभु, उनके विशेषकर सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको आर्थिक रूप से सहायता दे प्रभु, सबको शारीरिक रूप से बीमारियों से सहायता दे प्रभु, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे प्रभु, आज पूरे विश्वास के साथ हम सब यहाँ आपके सामने एकत्र हुए हैं। आशीष और कृपा बरसा प्रभु। प्रभु आपके वचन में आपने कहा है, जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यह आत्मदर्शन टीवी या आत्मदर्शन चैनल आपके वचन का उत्तर है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने बीते साल में आत्मदर्शन को
अपने हाथों पर संभाल कर रखा प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु और इस बात की घोषणा करते हैं कि 2026 आत्मदर्शन के लिए एक नया सवेरा होने पाए। हाँ प्रभु, हर एक प्रार्थना, हर एक नीड्स, जो कुछ भी ज़रूरत है प्रभु, वो आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि कल का दिन नया सवेरा लेकर आने वाला हो सके, आत्मदर्शन को नया उजाला देने वाला हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना को मांगते हुए कहते हैं प्रभु, विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। प्यारे प्रभु जी, हमने जो चाहा उससे बढ़कर और बेहतर आपने हमें दिया प्रभु। आत्मदर्शन को चलाने वाले ईश्वर, आत्मदर्शन के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले ईश्वर, समर्पित आने वाले साल के लिए फादर आनंद और मैनेजमेंट टीम ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं प्रभु, उन्हें पूर्णता तक आप ले जाइएगा प्रभु। यहाँ का एक भी पत्ता आपकी मर्जी के बिना ना हिलने पाए। बरकत देना प्रभु, बहुतायत आशीष देना प्रभु, योजनाओं में सफलता देना प्रभु। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। हे खैरनाथ शहर प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद देते। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी मृद विश्वासों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दुनिया से, हमारे समाज से और परिवार से अलग हुए हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आनंद जीवन प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं प्रार्थना करते हैं। विनती स्वीकार ले प्रभुवर, आए हैं पास तेरे। विनती स्वीकार ले प्रभुवर। प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हो। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आत्मदर्शन को आज तक मदद की है। उनकी सेविकाएं के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी आर्थिक सहायता के द्वारा हमारे सारे वेल विशर्स को, बेनिफैक्टर्स को प्रभु आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपनी छोटी सी कमाई से हमारी मदद की, सुसमाचार फैलाने में अपना भाग दिया। प्रभु, हमारे सारे बेनिफैक्टर्स को आपको समर्पित करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को आपकी ओर उठाते हैं। ओ प्रभु, जिन्होंने रेगिस्तान में इस्राएली जनता को खाने के लिए मन्ना बरसाया, आपने भी अच्छे लोगों को आत्मदर्शन का सहारा बनने के लिए, मददगार बनने के लिए, साथी बनने के लिए जिन लोगों को आपने चुना, उन्हें और उनके परिवार को समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में हो, उनके जीवन में बरकत हो। प्रभु, आपकी छत्र छाया में उन्हें हमेशा संभाल के रखे। उन सब पर आपकी दया दृष्टि हो। प्रभु, विनती स्वीकार ले प्रभु।
प्यारे प्रभु, आपने कहा है, देखो पुरानी बातें बीत चुकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। हम 2026 को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे विश्व को, इस देश को, हमारे देशवासियों को प्रभु आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हर प्रकार की कैलामिटी से, युद्ध से, घृणा और नफरत से प्रभु हमें बचाए रखेगा प्रभु जी। हम हमारे किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस साल उनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो मजदूरी काम करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। जो दुखी है, निराश है, हताश है, बेरोजगार है, बेघर है प्रभु, अनाथ है प्रभु, उनके जीवन में तू उनका साया बन जा प्रभु। आप ही उनके पिता बन जाइए प्रभु। प्रभु आपके आशीष उनके साथ रहे, आगे चले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सारे रोगियों के लिए प्रभु जी, जो बीमार है, बेड रिडन है सालों से प्रभु। 2026 उनके लिए चंगाई का दिन हो प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष का दिन हो प्रभु जी। जो लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें एक नया घर मिल जाए प्रभु जी। जो लोग बाहर विदेश जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए नए दरवाजे खोल दीजिए प्रभु जी। प्रभु 2026 हम हमारे सामने रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने आत्मदर्शन के लिए नए दरवाजे खोल दिए प्रभु जी, नए कोलैबोरेशंस खोल दिए प्रभु जी, नई मिनिस्ट्रीज खोल दिए प्रभु जी, नए अभिषेक हमें दिया है प्रभु जी। हर एक परिवार को हम आपको समर्पित करते हैं, हमारे प्रियजनों को समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे युवक युवतियां, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 2026 प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक का वर्ष हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करने वाले सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हमारे सारे सर्विस सेक्टर्स के भाई बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रभु आशीषित कीजिए। 2026 में प्रभु आप जो भी आशीष देने वाले हैं, उन सारे आशीषों को हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं प्रभु जी। हमें अच्छी फसल के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, हर प्रकार की कैलामिटीज से बचाने के लिए, युद्ध से और युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हुए, अपने सारे 2000 वर्ष के हर एक पल को आपके सामने चढ़ाते हुए, परिवार के हर एक व्यक्ति को आपको समर्पित करते हुए, सारे इंटेंशंस को समर्पित करते हुए, आत्मदर्शन को आपके हृदय में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, आराधना, आराधना हर वो व्यक्ति के जीवन में छूटिए प्रभु जी, जो ये क्षण प्रार्थना करते हैं। हमारे 2025 में जितने भी आशीष दिए, धन्यवाद देते हुए 2026 में नई आशीषों के लिए, नई कृपा के लिए, नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हमें मिले प्रभु जी, पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हमें मिले प्रभु जी। A new anointing of Jesus, a new ministry we claim of Jesus, new doors to be open of Jesus, all blessings to be upon us of Jesus। बरकत हो प्रभु जी परिवारों में, हमारे जीवन में आशीष हो प्रभु जी। हर विपत्ति दूर हो जाए प्रभु जी, हर बीमारी दूर हो जाए प्रभु जी, आर्थिक सुधार हो प्रभु जी, नए घर बन जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, जीसस, जीसस, तेरी स्तुति पवित्र आत्मा से भरते प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरते प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरते प्रभु जी, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक से भर दीजिए, एक नए अभिषेक से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक परिवार पवित्र आत्मा का आलय बन जाए, हर एक हृदय पवित्र आत्मा का आलय बन जाए। 2026 पवित्र आत्मा का वर्ष बने, 2026 पवित्र आत्मा का वर्ष बने, 2026 पवित्र आत्मा का वर्ष बने। ओ हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। ओ हमें पवित्र आत्मा का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। Above you love you Jesus, above you love you Jesus, thank you Jesus, Jesus। नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें।
एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा, ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझ पे। बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझ पे। अपने पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित करें। इस आशीष के दौरान प्रभु से प्रार्थना करें 2026 प्रभु जी एक नया साल हमारे जीवन में बरकत हो, आपके प्रेम से भरा हुआ हो, आपकी दया दृष्टि से भरी हुई हो, नए दरवाजे हमारे लिए खुल जाए। आपकी इच्छा, केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हर वो पीड़ित ईसाई आपके पवित्र हृदय में, आपके घावों में छिपा रहे प्रभु जी। हमारी कलीसिया में एक नया रिन्यूअल हो प्रभु जी। हमारे सारे निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए, परिवार के सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए, हम घुटना टेकते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, इस नए साल में तेरी जरूरत है, नए अभिषेक के लिए तेरी जरूरत है, मुझे प्रेम के लिए तेरी जरूरत है प्रभु जी। अपनी सारी इच्छाओं को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए, दोनों हाथों को खोलते हुए, प्रभु को देखते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, प्रशंसा हो तेरी आराधना आराधना आराधना, ओ हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना, ओ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक, तेरे प्रेम का अभिषेक मिले प्रभु जी। रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी, सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी, नए दरवाजे खुल जाए प्रभु जी, सारे रास्ते समतल हो जाए प्रभु जी। ओ आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत हो प्रभु जी, नए घर के लिए बरकत हो प्रभु जी, बच्चों पे बरकत हो प्रभु जी, नए बिजनेस पर बरकत हो प्रभु जी, तेरी आशीष हम पर हो प्रभु जी, हर बुराई से बचाई रखिएगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 आला मशीह आला। थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस 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 जीसस। धन्यवाद सब कृपा के लिए, धन्यवाद सब आशीष के लिए, धन्यवाद सब कृपा के लिए, धन्यवाद सब आशीष के लिए, धन्यवाद इस